तो आज हम सीखने वाले हैं किस तरह से हम डैशबोर्ड डिज़ाइन कर सकते हैं। एक्सेल में हम बहुत बार काम करते हैं, लेकिन एक इफ़ेक्टिव, अट्रैक्टिव और एक ब्यूटीफुल ऐसे डैशबोर्ड डिज़ाइन करना, मतलब एक डायरेक्टली आप अगर फ्रेशर हो या बिगिनर हो तो ये नहीं कर सकते। आपको थोड़ा सा एक्सेल का डीप नॉलेज होना ज़रूरी है। इसीलिए आज हम सीखने वाले हैं कि किस तरह से हम डैशबोर्ड डिज़ाइन कर सकते हैं। तो डैशबोर्ड डिज़ाइन करने से पहले आपको मैं यहाँ पर एक डैशबोर्ड दिखा रहा हूँ। ये बेसिक डैशबोर्ड है, ओके। ये फाइनल नहीं है। ये इसके आगे हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जो है कि फाइनल डैशबोर्ड डिज़ाइन करना सीखेंगे। तो अभी ये जो डैशबोर्ड है ये कैसे काम करता है ये मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, ओके। यहाँ पर ये जो आपको यहाँ पर चार्ट दिख रहा है, ये एक्चुअली एक चार्ट है, एक प्रकार एक टाइप का। चार्ट कहाँ से लिया है मैंने ये भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ इंसर्ट में जाके मैंने चार्ट इंसर्ट किया है, ओके। यहाँ पर बहुत सारे चार्ट्स है, इसमें से जो चार्ट लिया था मैंने पहले डोनट लिया था, ओके। तो ये डोनट चार्ट है। उसके बाद मैं दूसरा और एक चार्ट यहाँ पर इंसर्ट किया जो कि पाई चार्ट है यहाँ पर, ओके। तो ये दोनों चार्ट्स को थोड़ा सा मॉडिफाई करके फिर उसके बाद ये जो डैशबोर्ड है ये बनाया है, ओके। यहाँ पर क्या क्या है ये पहले हम जान लेते हैं। यहाँ पर बैंक्स है, 3 मंथ्स का बैंक्स में जो डिपॉजिट हुआ था वो डिपॉजिट्स यहाँ पर है, ओके। मतलब हर महीने बैंक में कितने डिपॉजिट होते हैं, ये अमाउंट जो है ये करोड़ में है, ओके। 10 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़ या 50, 70, 40 ऐसे इस तरह से करोड़ में है, ओके। बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, ऐसे 4 बैंक्स के हैं। उनके उसके बाद यहाँ पर जो है ये टोटल आया है यहाँ पर, ओके। मतलब ये 10, 20 और 30 का मिला के यहाँ पर ये जो सब है ये टोटल है, ओके। यहाँ पर जो है टोटल यहाँ पर कितना हुआ है, मतलब 3 मंथ्स का मिला के जो बैंक ऑफ इंडिया है इनका डिपॉजिट है 60 करोड़। उसके बाद बैंक ऑफ महाराष्ट्र का टोटल 3 मंथ्स का डिपॉजिट है 160 करोड़। एक स्पेसिफिक बैंक के ब्रांच में होगा, जो भी है आप समझ लो, लेकिन एक वहाँ पर जो डिपॉजिट हो रहे हैं वो डिपॉजिट है ये 160 करोड़ यहाँ पर, और इसके बाद यहाँ पर है 133 करोड़, ओके। तो इस तरह से यहाँ पर हमारे पास डिपॉजिट्स हैं टोटल, और इसके हिसाब से जो है टोटल डिपॉजिट बैंक में हुए 513 करोड़, ओके, 513 करोड़। अभी इनका जो है हमने एवरेज निकाल के परसेंटेज निकाला है यहाँ पर, मतलब डायरेक्टली परसेंटेज भी निकाल सकते हो आप, लेकिन यहाँ पर देखो 11.69 जो भी बड़ा अमाउंट आया है यहाँ पर, तो ये परसेंटेज है एक्चुअली। तो ये सारे बैंक्स में इनका अगर हम परसेंटेज निकाल लें तो ये इस तरह से, अगर आपको परसेंटेज निकालना मतलब कोई प्रॉब्लम है या नहीं आता है तो आप परसेंटेज के लिए फार्मूलाज का हमारा जो लेक्चर है वो एक बार देख लीजिए। उसमें आपको अच्छे से आ जाएगा कि कोई भी परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं, ओके। तो यहाँ पर क्या क्या है कि ये जो टोटल अमाउंट है, इस टोटल अमाउंट में बैंक ऑफ इंडिया का परसेंटेज कितना है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का परसेंटेज कितना है, SBI का परसेंटेज कितना है और बैंक ऑफ बड़ौदा का परसेंटेज कितना है, ओके। ये मिला के पूरा 100 होना चाहिए। यहाँ पर देखो 100 हो रहा है, तो इसका मतलब हम सही है, ओके। हमने परसेंटेज यहाँ पर निकाला है। परसेंटेज क्या होता है एक्चुअली, जो जितने भी है उनमें से 100 में से कितने होंगे, अगर 1000 में से 10 है तो 100 में से कितने होंगे, इस तरह से ये कैलकुलेट किया जाता है। जैसे आप ऐसा पकड़ लो कि 1000 में से 500 आए तो मतलब 100 में से 50 आएंगे, तो ये जो परसेंटेज होता है उस 100 के ऊपर निकाला जाता है। तो उस तरह से हमने यहाँ पर ये परसेंटेज निकाल के लिया है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, हमने यहाँ पर ये परसेंटेज डायरेक्टली यहाँ पर ले लिए हैं, ओके, फार्मूला यूज़ करके। ये जो इक्वल टू फार्मूला है डायरेक्टली यहाँ पर ले लिए। हमारा बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा, ओके, जो हमने यहाँ पर हाईलाइट किया है, जो यहाँ पर ऑरेंज कलर में हाईलाइट है, ये है बैंक ऑफ बड़ौदा का हमारा रिकॉर्ड। और अभी यहाँ पर हमें चारों बैंक्स में जो डिपॉजिट हुए यहाँ पर परसेंटेज में लिए है, ओके। सो अभी देखो यहाँ पर नीचे मैंने क्या किया है, यहाँ पर हमने ये जो पहले ऊपर वाला जो है यहाँ पर इस वैल्यूज से हमने एक पहले चार्ट बना लिया। उसके बाद नीचे जो है यहाँ पर हमारा बैंक का डिपॉजिट है, जो कितना भी हो बैंक ऑफ बड़ौदा का जो है वही वहाँ पर हमने कॉपी किया है, ओके। अगर ऐसे समझ लो आपके बैंक का डिपॉजिट अलग होगा कोई भी और, तो वो आप यहाँ पर ले सकते हो वैल्यू। मैंने ऐसे लिया है, सो मेरे बैंक में जब बस 10 करोड़ का ही 10% ही है, तो 10% क्या कितना होगा यहाँ पर, ये आपको दिखाता है कि आपका 10% मतलब इतना ही है, सही है, ओके। अभी देखो यहाँ पर 11% दिखा रहा है, तो 11% उसके पास में ही आया 10% के, ओके। तभी ये जो है ना योर बैंक डिपॉजिट जो बोला है यहाँ पर, हम कितना डिपॉजिट है, तो हम यहाँ पर कहाँ पर स्टैंड करते हैं, हमारा रैंकिंग कितना आ सकता है वो यहाँ पर हम जो है
इस वैल्यू को अगर चेंज कर देंगे तो ये वैल्यू भी परसेंटेज में ही है। यहाँ पर अगर मैं 20 कर देता हूँ तो हमारा यहाँ पर वैल्यू चेंज हो जाता है। तो ये जो वैल्यूज़ है ये परसेंटेज में है, ओके। और नीचे जो दिया है ना 0.1, तो वो जो बीच में जो आपको दिख रहा है ये हमारा गेज का ये इंडिकेटर जो है ना, तो ये इंडिकेटर का साइज़ है 0.1। तो वो 0.1 जो है हमारे इंडिकेटर को इंडिकेट करता है कि वो कितना बड़ा होना चाहिए। ये जो अगर हम चेंज कर लेते हैं 1 पे तो ये इस तरह से बड़ा हो जाता है। इसको अगर 5 ले लेते हैं और ये बड़ा हो जाता है, ओके। तो हम इसको 0.1 पे ले लेते हैं। उसके बाद ये नीचे जो है ये लिमिट है, एक्चुअली वो मैक्सिमम लिमिट उसका जो है हमने यहाँ पर दिया है। ये जो लिमिट ये कैसे आता है ये भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर हमारे पास फार्मूला है, ओके। ये जो ऊपर की जो वैल्यूज़ है सारी उनकी एडिशन की है हमने, और उनके एडिशन में से क्या है ये नीचे का जो एडिशन है ये माइनस किया है, मतलब कम किया है, सब्ट्रैक्ट किया है, ओके। तो उस तरह से ये आता है। और दूसरी बात यहाँ पर एक वैल्यू है जो ये 100 है। तो ये 100 कैसे आता है, ये सारे वैल्यूज़ का एडिशन करके आता है, जिसका कलर हमने चेंज किया है। देखो ये वाइट में किया है ताकि यहाँ पर वो हमारे कैलकुलेशन में कोई डिस्टर्बेंस ना आए, इसलिए, ओके। ये दोनों वैल्यूज़ को हमने हाइड किया है इसका कलर चेंज करके, वाइट करके, ओके। तो इसको हम देख नहीं पा रहे हैं जैसे हम रेगुलर में काम करते हैं उस तरह। तो ये जो इस तरह से हमने डैशबोर्ड बनाया है, ओके। बस सिंपली आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर एक फार्मूला है और यहाँ पर जो वैल्यूज़ है उनकी एडिशन यहाँ पर आती है 100। ये जो चार्ट बनाया है हमने, चार्ट बनाते वक्त इसमें कुछ चेंजेस किए हैं, तो वो चेंजेस भी हम सीखने वाले हैं, ठीक है। तो इस पूरे चार्ट को हम फिर से ड्रॉ करने वाले हैं अपनी वैल्यूज़ के ऊपर, ओके। तो ये कैसे करना है ये हम देखने में, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, ओके। पूरा चार्ट मैंने अभी डिलीट कर दिया है, ओके। ये वैल्यूज़ भी है हमने मैन्युअली डाले हैं। तो ऐसा समझ लो कि हमारे पास ये डेटा है, इस डेटा से हमने इसके टोटल निकाले हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर उसके परसेंटेज निकाले हैं। परसेंटेज को यहाँ पर हमने एक के बाद एक नीचे कॉपी कर लिया है, और ये जो वैल्यूज़ है इनको भी हम शो कर लेते हैं, ओके। तो इस तरह से ये टोटल है हमारा, इस तरह से हमने किया है। उसके बाद यहाँ पर है बैंक डिपॉजिट, गेज प्रिसीजन, और ये यहाँ पर लिमिट्स है, ओके। इस तरह से यहाँ पर ये जो है ये लास्ट वाला जो वैल्यू है ये सिंपली ये पूरा ऊपर का वैल्यू माइनस करके ये जो नीचे ये आ जाता है, ओके। उसके बाद अभी हम जो है हमारा डैशबोर्ड यहाँ पर डिज़ाइन करेंगे। मैं इस वैल्यूज़ को यहाँ पर ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, पूरे वैल्यूज़ को, ओके। सारे वैल्यूज़ को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, और फिर जो है हमें यहाँ पर एक चार्ट यहाँ पर इंसर्ट करना है, ओके। ये वाला चार्ट मैं यहाँ पर इंसर्ट कर लेता हूँ। अभी यहाँ पर हमें क्या करना है, ये वाला जो चार्ट है इसे सिलेक्ट करना है और इसे डबल क्लिक कर दो। जैसे आप डबल क्लिक करोगे यहाँ पर जो है ये राइट में कुछ सेटिंग्स ओपन हो जाएगी, फिल सेटिंग है, उसके बाद ये, तो इसमें जो ब्लू वाला जो सिलेक्ट किया है मैंने उसको नो फिल कर देना है, ओके। पहले मैं इसका थीम थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, ओके, बाद में इसे करेंगे। ये थीम जो है उसको थोड़ा सा ब्लैकिश कर लेते हो, जो अट्रैक्टिव लग रहा है क्योंकि शेडिंग है उसके ऊपर। और फिर अभी इसको सिलेक्ट करके ये जो इसे डबल क्लिक करूँगा तो ये शेप सिलेक्ट हो जाएगा, और इसे नो फिल कर देता हूँ। नो फिल के बाद नो लाइन भी कर देता हूँ बॉर्डर के लिए भी, ओके। ये इस तरह से आ जाएगा। अभी ये जो पूरा है इसका भी बॉर्डर दिख रहा है, इसको भी नो लाइन कर देता हूँ, नो फिल, अरे नो फिल नहीं, यहाँ पर नहीं, ओके। वन सेकेंड, इसको बैक ले लेते हैं, ठीक है, ऐसे। तो ये जो है बाहर वाला जो लाइन है इसे भी हम यहाँ से नो फिल कर सकते हैं बॉर्डर को। ये पूरा जो चार्ट है इसको नो लाइन कर देते हैं, पूरे चार्ट को भी, ओके। इसको बैक ले लेते हैं, ठीक है। जो डिज़ाइन जो है हम जैसे हमें डिज़ाइन चाहिए वैसे हम यहाँ पर कर सकते हैं। ये जो एंगल है इसका, इसको 270 करना है, ये याद रखो। यहाँ पर जो है ना, मतलब कि मैं इसको घुमा रहा हूँ ऐसे, ये देखो ये चेंज हो रहा है ना ऐसे,
ओके, तो इसको 270 कर लूँगा मैं, जो यहाँ से हम कर सकते हैं। अभी ये जो है 270 हो गया। यहाँ पर जो है, यहाँ इसका शेडो भी निकालना है। ओके, शेडो भी निकाल लेते हैं। हाँ ओके, अभी तो जो परफेक्ट लग रहा है। ओके, शेडो हमने निकाला नहीं था, उसका शेडो की वजह से वो दिख रहे थे लाइंस, तो हमने अभी ये शेडोज़ जो है वो पूरा निकाल दिए यहाँ से। अभी हमने क्या करना है, अभी यहाँ पर हमने पूरा जो परसेंटेज है उसका ये गेज बना लिया है। ओके, पूरा गेज बन गया। अभी देखो ये नीचे वाला जो गेज था वो ये 100 वाला था, ये माइनस हो गया, ऊपर वाला टोटल 100 है तो ये रह गया। ओके, सो अब क्या करना है हमें, ये जो नीचे जो वैल्यूज़ है ना, ये नीचे वैल्यूज़ वाला भी फिर से एक चार्ट बना के लेना है। ठीक है, तो यहाँ से हम एक पूरा चार्ट ले लेते हैं बना के, और इस ओके, और ये जो चार्ट है इसको यहाँ पर सेट कर देते हैं उसके ऊपर ही। अभी यहाँ पर जो है ना 20 दिख रहा है, 01 दिख रहा है, लेकिन ये 180 वाला जो है 179.9 वो भी दिख रहा है, लेकिन ये 0.1 वाला बहुत छोटा है। ठीक है, वो अभी नहीं दिख रहा है। हमें फिर से इस जो पूरा ये चार्ट है ना, इसको एडिट करना पड़ेगा। एडिट करना मतलब क्या है, उसका जो फिल कलर है उसको नो फिल कर देते हैं। पूरे चार्ट को नो फिल आ गया, हमें पूरा चार्ट नहीं नो फिल करना है। फिर से मैं Ctrl Z कर लेता हूँ या फिर अंडू कर लो यहाँ से। ठीक है, पूरा सिर्फ इतना ही पार्ट जो हम सिलेक्ट कर पा रहे हैं उतना ही नो फिल करना है। ओके, अभी ये इतना बच गया, इसको भी नो फिल कर दो, और पूरे चार्ट को जो है ना इसको भी नो फिल कर दो। अभी क्या बचा, ये बीच वाली लाइंस। ओके, तो इसको नो लाइंस कर देंगे, पूरे बॉर्डर गायब हो जाएंगे। अभी ये जो नो बॉर्डर्स फिर से उसको भी कर देते हैं, इसको भी नो लाइंस कर देते हैं। ओके, सारे लाइंस गायब कर दिए, बस इतना ही करना है और कुछ नहीं है। बीच वाली जो लाइंस है, बस ये जो बचेगा ना, ये बीच में इसके लाइंस जो है ऑलरेडी गायब हो चुके हैं, लेकिन ये जो बीच में दिख रहा है ना, ये सिंगल 0.1 वाला लाइन है, वो गायब नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद ये जो है एंगल ऑफ फर्स्ट स्लाइस, ये जो एंगल ऑफ फर्स्ट स्लाइस है ना। ओके, पहली बात तो ये कि आपको अगर यहाँ पर कन्फ्यूजन हो रहा है तो मैं आपको फिर से ये दिखा सकता हूँ। उसके सेटिंग्स जो है मैंने नो फिल किए, ये सॉलिड फिल वाला था, नो फिल वाला सब मैंने उसके लाइंस वगैरह निकाल दिए, बस कुछ भी नहीं रहा है अभी। ओके, तीनों का तीनों सब गायब कर दिया, बस लाइंस ही रखना है उसका। अभी यहाँ पर देखो एंगल ऑफ फर्स्ट स्लाइस जो है ना, ये वाला जो है ना, ये स्लाइस वाला एंगल वगैरह ये सब है। ओके, तो इसमें क्या करना है, इसको भी 270 कर देते हैं। ठीक है, देखते क्या होता है। ओके, अभी फर्स्ट स्लाइस यहाँ से स्टार्ट होता है ना, इसे यहाँ तक। ओके, तो इसलिए फर्स्ट स्लाइस का जो है डायरेक्टली यहाँ पर आ गया 20। फर्स्ट स्लाइस की वैल्यूज़ अगर हम चेंज कर देंगे ना 10, तो ये 10 पे आ जाएगा। 0 कर देंगे तो ये 0 पे आ जाएगा। ओके, फर्स्ट स्लाइस कहाँ से स्टार्ट होता है, ये उसकी वैल्यूज़ रहती है यहाँ पर, तो ये 270 से स्टार्ट होगा, मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा ऐसे। अभी यहाँ पर अगर हम चेंज कर दे 25, अपने आप वो ऊपर चला जाएगा। ये 50 ले लूँगा तो ये 50 पे आ जाएगा, उस तरह 100 पे ले लूँगा तो 100 पे आ जाएगा। ओके, इसका मतलब हमारा पूरा का पूरा जो डिज़ाइन है ये अच्छे से काम कर रहा है। अभी क्या करना है, इसका टाइटल जो है, ओके, ये जो टाइटल है ना, टाइटल ये भी बहुत चेंज करना पड़ेगा। यहाँ से वो गड़बड़ कर देगा, यहाँ से टाइटल में नो टाइटल। और ये जो दूसरा वाला जो नीचे वाला टाइटल है ना, 1 सेकेंड, ये जो ओके 1 सेकेंड, इसको थोड़ा सा ये बाहर वाला जो है ना, इसका टाइटल हमें चेंज करना है। ठीक है, ये पीछे वाला इसका टाइटल हमें चेंज करना है। ओके, ये जो चेंज हो नहीं हो रहा था क्योंकि उसके ऊपर दूसरा हमारा चार्ट था, तो अभी इसे पहले चेंज कर देते हैं। इसका जो पूरा नाम है हमें चेंज करना है। ओके,
योर बैंक रैंकिंग, हमारे बैंक का जो रैंकिंग जो भी होगा जो यहाँ शो करेगा तो वो यहाँ पर टाइटल आ जाएगा। ओके, आ गया। अभी फिर से हमारे जो पहला ये जो चार्ट है इसको वहाँ पर लेके हम लेके रख देते हैं, और यहाँ पर जो है इसको भी हमें मूव करना है। ओके, जो कि सेंटर में आना चाहिए। इस तरह से अभी इसका वैल्यूज़ अगर हम चेंज कर लेंगे तो ये अपने आप चेंज हो जाएगा इस तरह से। ओके, इसका थोड़ा सेंटर थोड़ा साइड में मूव कर लेते हैं, सेंटर थोड़ा बाहर गया है। ओके, इस तरह से। ये इस तरह से चेंज होगा। ओके, जो आप चाहो उस तरह से उसको डिज़ाइन कर सकते हो, जैसे आप चाहे उसमें चेंजेस कर सकते हैं। ओके, अभी आप बोल रहे तो ये मैंने कैसे किया। ओके, ये भी अगर है तो आपको पता तो कि यहाँ पर आप कंट्रोल प्रेस करके इसको चेंज कर सकते हो, और अगर शिफ्ट प्रेस करोगे तो एक यूनिफॉर्म में होता है वो, ठीक है। और अगर कंट्रोल प्रेस करते हो तो सारे साइड से वो सेम ही मेजरमेंट कम ज़्यादा होता है उसका, इस तरह से होता है। कंट्रोल प्रेस करके रखो। ओके, पहले उसको पकड़ो और इसको ऐसे स्केल करो। ओके, माउस नहीं छोड़ना है, उसके बाद बस कंट्रोल प्रेस करके रखना है और ऐसे ही आपको उसे मूव करना है। ओके, अभी देखो ये इस तरह से आपको जहाँ तक हुआ वो फाइनल हो गया। तो यहाँ पर अब 5 कर दूंगा या फिर 50 कर दूंगा, जो भी हो, ये इस तरह से आप डिज़ाइन कर सकते हो अपने डैशबोर्ड को। तो इस तरह से हम डैशबोर्ड डिज़ाइन यहाँ पर कर सकते हैं। ओके, एक्सेल में। तो ये एक अभी स्टार्टिंग है, आगे हम और भी थोड़े से कॉम्प्लेक्स सीखेंगे उसमें। ओके, सो ये हुआ हमारा बेसिक डैशबोर्ड डिज़ाइन।